सिविलियंस की कैजुअलिटीज हमारे सामने ही है। आप जो पूरी यहाँ पे हिस्ट्री बता रहे हैं MiG-21 के लिए, तो उसमें तो सवाल अशोक यही बनता है कि कब्र का आखिरकार राजस्थान क्यों MiG-21 के लिए बनता जा रहा है। और सवाल इसमें गंभीर और भी ये हो जाता है कि सिर्फ देखिए सूरतगढ़ तो स्टेशन बेहद नजदीक है वायुसेना का, यानी कि कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनटों बाद ये क्रैश हो गया। बिल्कुल संभावना यही जताई जा रही है कि अपने जो रूटीन ट्रेनिंग उड़ान पर ये MiG-21 एयरक्राफ्ट था और उड़ान भरने के कुछ मिनटों के भीतर ही इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया और टेक्निकल फॉल्ट का जैसे ही पायलट को अंदाजा हुआ वो अपने आप को उसने MiG-21 से इजेक्ट कर लिया, साथ ही साथ प्लेन भी क्रैश हो गया। पूरे के पूरे प्रकरण में 2 कैजुअलिटीज सामने आई है। निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है, लेकिन साथ ही साथ देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि MiG-21 जिस तरह से लगातार हम हर बार रिपोर्ट कर रहे हैं, न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर भी कई बार हमने देखा है कि ट्रेनिंग फ्लाई के दौरान MiG-21 क्रैश हो रहे हैं, पायलट भी कई बार इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को बहुत सीरियसली देखना होगा कि आखिरकार इन हादसों की वजह क्या है, क्योंकि ट्रेनिंग पायलट के दौरान ही यदि MiG-21 इस तरह से क्रैश होते रहेंगे, हमारे पायलट्स के साथ साथ हमारे सिविलियंस भी जान गंवाते रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। न केवल कैजुअलिटीज का नुकसान है बल्कि हमारी टेक्नोलॉजीज को भी ये चैलेंज करती हुई चीजें दिखाई देती हैं। बिल्कुल अशोक हमारे साथ बने और ये सवाल मैं राजू के पास लेकर आऊंगी। राजू देखिए सवाल यही बना हुआ है कि राजस्थान आखिरकार MiG-21 के लिए कब्रगाह क्यों बना हुआ है। 21 की घटना आप ले लीजिए, 2017 की ले लीजिए, 16 ले लीजिए, शायद ही एक कोई साल गुजरा हो जब यहाँ पर MiG-21 के हादसे की खबर या क्रैश की खबर नहीं आई हो। और ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि उड़ान भरते ही ये जो फाइटर प्लेन था, जेट था, वो क्रैश हो गया। राजू आपकी बिल्कुल बात सही है कि पिछले करीब 3-4 साल से लगातार तो ये घटनाएं सामने आ रही हैं इस तरह की MiG-21 हो या अन्य जो भी फाइटर जेट के बारे में, जैसे कि उड़न ताबूत तक बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है लगातार ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसके बावजूद ये विमान उड़ रहे हैं, तो यह तो फिर वायुसेना की जांच का विषय है कि ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। और हो सकता है कि विमान में कोई ऐसी कमी हो, कोई एक ऐसी कमी हो जिसके कारण से ये लगातार दुर्घटनाएं हो रही हो, और वो कमी जो है वायुसेना को या तो दूर करनी चाहिए या ऐसे विमानों को वायुसेना को अपने बेड़े से बाहर करना चाहिए। जो भी कारण रहा है वो तो खैर वायुसेना के अधिकारी ज्यादा बता सकते हैं, मगर यह बात बिल्कुल सही है कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। और ये तो आज तो अच्छी बात है कि पायलट सुरक्षित बाहर एग्जिट हो गए, मगर कई बार ऐसा होता है कि पायलट जो है वो भी शहीद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे विमान का नुकसान है, और विमान से बड़ा नुकसान तो ये होता है कि हमारे जो फौजी शहीद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वायुसेना के लिए जांच का विषय, हमारे लिए तो पायलट को भी शहादत कई बार देनी पड़ी है। सिविलियंस की यहाँ पर देखिए आज ही मौत हो गई है, 2 ग्रामीणों की मौत हुई है। अपने आप में कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। राजू आप बता रहे थे कि वायुसेना के अधिकारी भी कुछ देर में पहुंचेंगे, क्या अपडेट, क्या वो पहुंच चुके हैं? और पुलिस को लेकर क्या, चूंकि पुलिस के अधिकारी से जो हमारी बात हुई थी वो कहते हैं कि हम घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पुलिस के जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो भी अभी बताया जा रहा है कि पहुंच चुके हैं, और अभी उसके बाद में फिलहाल तो वो पायलट से जानकारी लेंगे कि क्या कारण रहा, कैसे दुर्घटना हुई, और उसके बाद जो है विमान की अपने स्तर पर जांच होगी, उसकी जो भी टेक्निकल कमियां क्या रही, किस कारण से विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ, फाइटर जेट किस कारण से जो पायलट को एग्जिट करना पड़ा और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, यह जांच का विषय है। वायुसेना के अधिकारी जो है मौके पर पहले पायलट से जो है पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि पायलट को ज्यादा जानकारी होगी कि क्या कारण रहा होगा जो उसको अचानक एग्जिट करना पड़ा होगा। उसको लगा होगा कि जेट जो है उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, अब ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, तो ऐसे में उसने एग्जिट किया होगा। तो ये पहली जानकारी तो पायलट जो है वायुसेना के अधिकारियों को देगा। उसके बाद जो है विमान की जांच होगी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ। यह तो वायुसेना के अधिकारियों की जांच का विषय है। अधिकारी जो है अभी मौके पर पहुंचे और पुलिस जो है वो पहले से पहुंच चुकी है, और पुलिस जो है पुलिस के अधिकारी जो मौके पर मौजूद है। और दुखद बात यह है कि 2 ग्रामीणों की मौत हुई है, और सुखद बात यह है कि पायलट सुरक्षित है। जी देखिए हम आंकड़ा भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि MiG-21 है फाइटर जेट, वो आखिरकार उस की वजह से कितने हादसे हुए, कब कब वो शिकार हुआ, और अब तक 40 जो नागरिक हैं वो भी इस हादसे की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 170 पायलट इस तरह की दुर्घटनाओं में शहीद हो चुके हैं। और इसीलिए हम लगातार न्यूज 18 सवाल ये पूछ रहा है कि आखिरकार जो टेक्निकल फॉल्ट आती है उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, और क्यों लगातार MiG-21 हादसे का शिकार हो रहे हैं। चूंकि बेहद नजदीक वायु स्टेशन से उड़ान भरते ही MiG-21
क्रैश हो गया, जिसमें 2 सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि पायलट सुरक्षित, लेकिन 2 सिविलियंस की मौत हो गई है। इसी तरह के हादसे में 40 भारतीय नागरिक शिकार हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 292 MiG-21 दुर्घटनाओं का शिकार हुए और 170 पायलट शहीद हो चुके हैं इस तरह की दुर्घटनाओं में। और आज भी देखिए, पायलट तो सुरक्षित रहे, लेकिन 2 सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। सूरतगढ़ बेहदी पास ये जो वायु स्टेशन है और यहीं से उड़ान भरी थी इस फाइटर जेट ने, जो दुर्घटना का शिकार हुआ है। गांव बहलोल नगर में सेना का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। राजू हमारे संवाददाता घटनास्थल पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस के अधिकारी तो मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। इंतजार वायुसेना के अधिकारियों के बयान का हो रहा है। वायुसेना के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और सेफली इवैक्यूएट किया गया है पायलट को, मिलिट्री को सौंपा जा चुका है। लेकिन 2 लोग जो हैं उनके इंजर्ड होने की जानकारी मिल रही है। राजू, जो इंजर्ड हुए हैं लोग, उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है अस्पताल में? उनके मेडिकल स्टेटस को लेकर क्या जानकारी है? पुलिस जो सूचना दे रही है, पुलिस के अनुसार अभी जो जिसमें झुलसे हुए लोग हैं वो उनका चिकित्सालय में इलाज चल रहा है और चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालात अभी ठीक बताई जा रही है। हालांकि एक जो है झुलसा हुआ ग्रामीण है, उसकी हालत गंभीर जरूर है, मगर खतरे से बाहर अभी बताया जा रहा है। 2 की मौत हो चुकी है, जो भर्ती हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, मगर एक की हालत गंभीर जरूर है, मगर खतरे से बाहर फिर भी बताई जा रही है। फिलहाल तो यह स्थिति है जो जानकारी पुलिस ने दी है। जो झुलसे इनके बारे में तो यह है, बाकी जैसे कि जानकारी है कि 2 की मौत हो ही चुकी है और पायलट सुरक्षित है और मौके पर जो है पुलिस के अधिकारी मौजूद है और जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो आगे आकर अपनी जो भी जांच है, क्या कारण रहा दुर्घटना का, उसके अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। क्योंकि कई चीजें यहाँ पे समझनी भी होती हैं राजू, लेकिन ग्रामीण हम देख रहे हैं वो आसपास ही फाइटर जेट के मौजूद हैं, धुआं वहां निकल रहा है, क्योंकि कई तरह की चीजें यहाँ पे खुद वायुसेना के अधिकारी जो है वो अपने कब्जे में लेंगे। तो क्या वो सर जो प्रोसीजर होता है वो शुरू हो चुका है वहां पर? जी बिल्कुल, जो अधिकारी वायुसेना के जो अधिकारी हैं, चूंकि सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन जो पास में ही है जहाँ से इस विमान ने उड़ान भरी थी, और वहीं से जो है वो अधिकारी जो है यहाँ मौके पर जो है पहुंच के, और जैसा मैंने पहले बताया कि प्रारंभिक रूप से तो वो पायलट चूंकि सुरक्षित है, तो पायलट से ही जानकारी ली जाएगी कि ऐसा क्या कारण रहा कि उनको विमान को अचानक एग्जिट करना पड़ा। क्योंकि पायलट जब उड़ा रहा होता है विमान, तो उसको ये कहीं ना कहीं नजर आता है कि अब जो है विमान में कोई कमी हो गई, कोई टेक्निकल कमी उसको नजर आती है और उनको ये लगता है कि विमान कंट्रोल से बाहर हो चुका है। नहीं तो बिना कारण के तो कोई पायलट एग्जिट करता नहीं, तो कोई कारण रहा होगा। यह जानकारी वायुसेना के अधिकारी पहले पायलट से लेंगे। इसके बाद जो टेक्निकल टीम है वायुसेना की, वो यह जांच करेगी कि विमान में क्या कमी रही थी। यह सब जांच का विषय है अभी। ठीक है, राजू हमारे साथ बने रहे, अशोक भी हमारे साथ बने हुए। अशोक, देखिए 2021 जनवरी में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था और अब 23 ये चल रही है और 2 साल बाद हम फिर देखते हैं कि इसी तरह का हादसा हो जाता है कि जैसे ही उड़ान भरता है फाइटर जेट और वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है महज कुछ ही मिनटों में। इसलिए हम कह रहे हैं चूंकि सूरतगढ़ जो यहाँ पर वायुसेना स्टेशन है वहीं से इस फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी। अशोक के साथ साथ राजू भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं जिन्होंने ये ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। आप देखिए किस तरीके से ये पूरा मलबा आपको नजर आ रहा होगा, धुआं नजर आ रहा होगा। वायुसेना के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम चीजों को समेटा यहाँ पर जाएगा और एक लंबा प्रोसीजर होता है जांच का, उसको फॉलो किया जाएगा और फिर असल में जो कारण रहे होंगे उनकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन सवाल यही राजू की जानकारी ली जाती है, जांच पड़ताल होती है, लेकिन आखिरकार उन कारणों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता जिसकी वजह से लगातार MiG-21 दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं? राजू जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि हर बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जांच होती है, खबरें बनती हैं और उसके बाद फिर दुर्घटना होती है, फिर जांच बनती है। आखिर क्या कारण है कि और बड़ा सवाल है कि क्यों होती हैं, इसके पीछे का मूल क्या कारण है और उस कारण को खोजकर उस पर अगर लगाम लगाई जाए या उसमें जो भी कमी है उसको दूर किया जाए तो शायद ये दुर्घटनाएं बार बार ना हो। बड़ा सवाल यही है कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही थी। बिल्कुल राजू, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। ये देखिए, ये फाइटर जेट जो क्रैश हुआ मलबे में अब आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर वायुसेना के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, अब पूरा प्रोसीजर शुरू होगा
और समझने की कोशिश होगी कि आखिरकार क्या वो कारण रहे, क्या टेक्निकल फॉल्ट था या मेंटेनेंस में खराबी थी या ट्रेनिंग पायलट की कोई चूक रही थी। क्योंकि ये उड़ान के वक्त ही, मतलब उड़ान कि थोड़े सेकंड्स या मिनट के बाद ही ये पायलट जो है इवैक्यूएट अपने आप को कर पाए सेफली। और ये जो प्लेन जो जेट था क्रैश हुआ है एक मकान पर गिरने से। तो सेना का MiG-21 जो आपको बता दें कि फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ, मकान में रह रहे 2 लोगों की मौत की जानकारी है, 2 लोग इंजर्ड हैं जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। राजू हमारे संवाददाता उनके मेडिकल स्टेटस के बारे में भी अपडेट दे रहे हैं कि वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, यानी कि चोटें तो गंभीर लगी हैं लेकिन कुल मिलाकर उनकी जान अब बचाई जा सकती है। हालांकि एक ग्रामीण की जान नहीं बचा सकी और इसके साथ साथ एक महिला ग्रामीण भी है जो पशु को चारा लेने के लिए वहां से जा रही थी, गुजर रही थी और इस हादसे का शिकार हो गई। आपको ये लगातार